तो कहते हैं गृहस्थ जीवन में सुख क्या है? गृहस्थ जीवन में मात्र सुख इतना ही है, बाकी सब झंझट ही है। सुख क्या है? तब बताया कि दोनों पति पत्नी मिलकर के सुख और दुख में एक दूसरे का साथ दे, ना कि ऐसा ना करें पति की कमाई कम हो गई मुझे तो मेकअप उतना ही चाहिए। बोलिए राधे राधे। कई घर इसीलिए बिगड़ जाते हैं कि पति बेचारे की पहले कमाई बड़ी आती तो खूब आपको लाला करके देता था। भाई पति भी चाहता है कि हमारी पत्नी खूब श्रृंगार करे, खूब उसकी ख्वाहिशें पूरी हो, परंतु जब उसकी सैलरी कम हो गई तो आप कह रहे नहीं नहीं मुझे तो पैसे ही जीना है, वही शॉपिंग करनी है, वही सारा नहीं। समय के साथ सुख दुख मतलब क्या है? पति और पत्नी का मतलब यही है कि अभी तक अकेले थे, अब दोनों मिलकर के जिंदगी की डोर को संभालेंगे, जिंदगी का सामना करेंगे। जितनी भी परेशानियां आएंगी मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। पत्नी का यही धर्म है। दुनिया साथ छोड़ दे, यदि पति का साथ तो पत्नी ना छोड़े तो मैं कहता हूँ व्यास मंच से ललकार करके कि पति कभी नहीं हार सकता है। बोली राधे राधे। और पत्नी के ऊपर दुनिया उंगली उठाए, यदि उसका पति सीना ठोक करके उसके साथ खड़ा है तो दुनिया की हिम्मत नहीं कि पत्नी का कोई बुरा कर सके, उसके ऊपर उंगली उठा सके। ससुराल में यदि बुरा होता है तो सबसे पहले जिम्मेदार कौन होता है बताइए? पति। तो पति बहुत हिसाब से अपनी लड़की के लिए ढूंढिए, ऐसा नहीं कि जिसको भी देखा बस थोड़ा सा प्रभावित हो गया उसके धन संपदा, उसके पिता की धन संपदा से, बस बिटिया को दे दिया। नहीं, उसको दीजिए जिसको लगे ये मेरी बिटिया का ख्याल रख सकता है। क्योंकि गरीब आदमी संभाल सकता है, बड़ा आदमी होता है ना तो जरूरी नहीं बड़े आदमी के लड़के में संस्कार हों। अक्सर आपको बिगड़ैल मिलेंगे तो करोड़पतियों के लड़के, उन्हें टाइम ही नहीं होता, अपने बच्चों को टाइम ही नहीं दे पाते। लेकिन गरीब आदमी अपने बच्चों को संस्कार देता है। भले ही वो पढ़ा लिखा ना पाए लेकिन वो उठना बैठना समाज में सिखाता है, समाज में लोगों से बात कैसे करनी है। आप कितने भी पढ़ लिख कर डिग्रियां खरीद लीजिए, वो केवल कागज के माफिक हैं। यदि आपको समाज में बैठने और उठने और बोलने का तरीका नहीं आया। कई लोगों को मैंने देखा है बहुत पढ़े लिखे होते हैं लेकिन इतने बदतमीज होते हैं कि उनसे अच्छा अनपढ़ गवार होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें घमंड होता है हम पीएचडी किए हुए हैं, मेरे आगे डॉक्टर लगा हुआ है, हमारा सामना कौन कर सकता है। इंग्लिश की 4 पुस्तकें क्या पढ़ ली, अपने समान किसी को समझना ही नहीं। कई लोग होते बहस कर बैठे हैं जबकि उन्हें पता भी है कि मुझे इस विषय में इतनी नॉलेज नहीं है, पर कई लोगों की आदत होती नहीं ऐसा है ही नहीं। तो इसलिए कभी भी घमंड नहीं करो। क्यों? घमंड आपकी लुटिया डुबो देगा। आप जब ऊपर शिखर पर चढ़ते हैं तो बताइए कैसे चढ़ते हैं? सिर ऊपर उठा करके। परंतु जब उतरते हैं, यही है मतलब क्या है इसका कि जब आप चढ़ रहे हैं तो नीचे वाले जो आपको पीछे मिल रहे हैं, पीछे करते जा रहे हैं, उनसे अच्छा व्यवहार रखिए। लेकिन जब आपको अगर बुरा व्यवहार रखोगे तो आपको जब